हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख और आप सुन रहे हैं हॉरर हिस्ट्री विद शेख। आज मैं आप सभी के लिए दो हॉरर हिस्ट्री लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज का पहला हिस्ट्री शुरू करते हैं। झारखंड के एक पुराने और सुनसान हॉस्टल में 18 साल का लड़का राघव रहता था। हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, दीवारों पर नमी, लैंप हमेशा ब्लिंक करते और लंबे से कॉरिडोर में रात होते ही अजीब डरावना सन्नाटा छा जाता था। एक सर्दी की रात राघव लेट नाइट पढ़ाई कर रहा था। रूम की ट्यूबलाइट बार बार बुझ रही थी और जैसी ही लाइट बंद होती उसे कमरे के कोने में किसी छाया का हल्का सा अंदाजा होता। लेकिन जैसी ही लाइट वापस जलती वो गायब हो जाता। रात लगभग 12:47 बजे राघव ने पहली बार अपने दरवाजे पर थप थप की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबे से कॉरिडोर का अंधेरा और दूर झपकती ट्यूबलाइट की टिक टिक। राघव वापस पलटा ही था कि एक हल्की सी आवाज उसके कान के पास से आई, राघव बाहर आओ। उसकी बॉडी में एक ठंड सी दौड़ गई। पहले उसने मजाक समझा पर आवाज बिल्कुल धीमी थी, जैसे किसी बहुत दूर या बहुत पुराने इंसान की हो। थोड़ी देर बाद 1:05 बजे आवाज फिर आई, इससे ज्यादा पास, ज्यादा ठंडी और ज्यादा अजीब। राघव, मुझे देख लो। अब राघव ने हिम्मत करके कॉरिडोर में झांका। कॉरिडोर के एंड में एक लंबी दुबली साया जैसा आदमी खड़ा था। उसका सर झुका हुआ, बाल सारे चेहरे पर, हाथ जमीन तक लटके हुए। पर सबसे डरावना ये था कि उसके पैर जमीन से 2 से 3 इंच ऊपर थे। वो चल नहीं रहा था, तैर रहा था। वार्डन ने कभी बताया था कि इस हॉस्टल में कुछ साल पहले एक लड़का, अरुण, ने अपनी जान दे दी थी। उसकी बॉडी नीचे जमीन पर मिली थी, लेकिन लोग कहते थे कि पहले उसने फांसी लगाई थी, फिर किसी ने उसको फंदा तोड़कर नीचे रख दिया। तब से रात को किसी को आवाज लगती थी और कोई उस आवाज का पीछा करे तो वो कभी वापस नॉर्मल नहीं आता। राघव दार कर वापस अपने रूम में जाने लगा, पर तभी वो परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा, खाली आंखें, टेढ़ा मुंह और गले से हड्डी की क्रैक जैसी आवाज आती थी। उसने एक ही लफ्ज कहा, मेरी जगह तुम्हें लेना होगी। अगले 10 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। परछाई का हाथ राघव के सीने के अंदर घुस गया। राघव को चीखने का मौका नहीं मिला। उसकी सांसें रुक गई और वो जमीन पर सीधा गिरकर मर गया। उसकी आत्मा उस अंधेरे में खींच ली गई और अरुण जैसा साया वापस अंधेरे में गुम हो गया। सुबह हॉस्टल वालों ने राघव की लाश देख ली, पर उसी वक्त राघव का भूत उसके घर के गेट पर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो राघव की मां ने एक अजीब सी शक्ल वाला लड़का देखा, जो बिल्कुल उसका बेटा नहीं था। पर वो लड़का मुस्कुराया और धीमे से बोला, मां, मैं आपका बेटा हूं। मां घबरा गई। उसने कहा, तू मेरा बेटा नहीं, तू कौन है? लड़का धीरे धीरे राघव के चेहरे में बदलने लगा, पर रूप पूरा नहीं बना, जैसे किसी के चेहरे पर पिघली हुई मास्क लगी हो। उसकी आवाज कभी किसी और आदमी की, कभी बच्चे की, कभी राघव की हो जाती। वो कहता रहा, मुझे बुलाया गया, मैं वापस आ गया, मुझे पहचानो। घर वाले डर गए। राघव का भूत घर में आने लगा। कभी उसकी शैडो अलग होती, कभी चेहरा बदल जाता, कभी आवाज। रात में उन्हें हमेशा एक ही आवाज सुनी देती, मैं आपका बेटा हूं, पर मेरा चेहरा याद मत रखना। आखिर में घर वाले समझ गए कि जो उनके सामने खड़ा होता है वो सच्चा राघव कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक साया था जो राघव का रूप लेकर उनके बीच रह रहा था। एक ऐसा साया जो किसी का भी चेहरा पहन सकता था। और आज तक उस घर में एक ही बात डर से सुनी जाती है, मैं आपका बेटा हूं, मुझे पहचानो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। कॉलेज के 10 साल के स्टूडेंट्स विंटर वेकेशन में कैंपिंग के लिए झारखंड के एक घने और भूतिया जंगल में गए। रात ठंडी थी, हवा में अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई अस्थियां बीच जंगल में हिला रहा हो। कैंप फायर जल रही थी और सब स्टूडेंट्स हंसी मजाक में लगे हुए थे। उनके बीच एक लड़की थी, अनाया, जो सबसे ज्यादा एडवेंचरस थी।
रात लगभग 11:45 बजे सबको पता चला कि अनाया कहीं दिख नहीं रही। पहले सबने सोचा वो वॉशरूम गई होगी, पर 10 मिनट, 20 मिनट और फिर पूरा 1 घंटा बीत गया। बात सीरियस हो गई। सबने टॉर्चेस उठाई और जंगल में ढूंढने निकले। पेड़ों की खड़बड़ाहट, हवा का शोर और बीच बीच में किसी जानवर की दूर से आती चीख, सब कुछ और भी डरावना हो चुका था। जंगल के एक सद्दी हुए हिस्सा में उन्हें अनाया का बैग मिला। उस पर अजीब काले दाग थे, जैसे पुराना सूख चुका खून। तभी एक स्टूडेंट ने जमीन की तरफ देखकर चिल्लाया, "ये देख, पैर के निशान, ये उल्टे हैं।" सच में जमीन पर इंसान के पैर के निशान थे, लेकिन उल्टे, जैसे कोई पीछे की तरफ चलकर आगे बढ़ रहा हो। यह इंसानी नहीं था। सब लोग घबरा गए। रात 13-12 बजे वापस कैंप में आए और वहां देखते ही सबकी सांसें रुक गई। अनाया वापस आ चुकी थी, पर वो अनाया नहीं लग रही थी। उसके कपड़े फाटे हुए, बाल झाड़े हुए, आंखें पूरी काली और सबसे डरावनी बात, उसके पैर पलट कर थे, उल्टे डायरेक्शन में। वो हेड उठाकर धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने ठंडी, 2 आवाजों वाली एको में कहा, "तुम मुझे ढूंढ रहे थे?" ऋषभ ने पूछा, "अनाया, क्या हुआ तुम्हें?" अनाया ने धीरे से बोला, "मैं अनाया नहीं हूं।" इतना कहना था कि कैंप फायर एक ही झटके में बुझ गई। अंधेरा छा गया। अंधेरे में पेड़ झुकने लगे, हवा तेज हो गई और एक अजीब सा काला धुआं अनाया के मुंह से निकलने लगा। जब टॉर्चेस दोबारा जाली, सबने देखा कि अनाया जमीन पर बेहोश पड़ी है, पर उसका चेहरा बदल चुका था, जैसे किसी और ने उसका चेहरा पहन लिया हो। आंखों में लाल चमक थी और बॉडी में हल्के हल्के झटके लग रहे थे। सबको तब समझ आया, जंगल में एक पुरानी आत्मा होती है जिसे लोग वान छाया कहते हैं। वो किसी भी लड़की का रूप, वजह और जिंदगी अपना लेती है। जिस शरीर में घुस जाए वो लड़की कभी वापस नहीं आती। स्टूडेंट्स भागने लगे, चीखने लगे और जंगल में एक दूसरे से अलग हो गए। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गुनगुनाती रही, "मैं अनाया हूं, या शायद तुम्हारी कोई और।" सुबह रेस्क्यू टीम आई। उन्हें कैंप के पास 11 स्टूडेंट्स मिले, बेहाल, रोए हुए, डरे हुए। अनाया कभी नहीं मिली, लेकिन जंगल के बीच एक पुराने पेड़ पर लहू से लिखा था, "मैंने एक नया शरीर पा लिया है।" तब से जंगल में रात को अक्सर एक लड़की की आवाज गूंजती है, "मुझे ढूंढ रहे हो क्या?" और कोई नहीं जानता वो आवाज अनाया की है या वनछया की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, थैंक यू। अब मिलते हैं दूसरी कहानी पर।